नमस्कार, मैं डॉक्टर वाकोडकर फ्रॉम भिलाई। आज हम एक अति आवश्यक टॉपिक पे बात कर रहे हैं। जिनका इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट होता है, जिसमें आईवीएफ या टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रोसीजर होती है, वो महिलाएं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद बहुत टेंस रहती हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उनको ये आता है कि हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद क्या प्रिकॉशन लें, क्या खाना खाएं, क्या नहीं खाएं। तो ये करीब करीब हर एक पेशेंट के रिश्तेदार, उनके हस्बैंड, सभी लोग ये सेम क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा कहना ये है कि एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद में खाने पीने का बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। केवल ये होता है कि ड्यूरिंग द प्रोसीजर हम लोग जो इंजेक्शन देते हैं स्टिमुलेशन के लिए, एग्स बनने के लिए, उसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की मात्रा ऑलरेडी ज़्यादा रहती है नॉर्मल से। और हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद भी हेवी प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन आपको देते हैं, टैबलेट्स देते हैं, वो प्रेगनेंसी सेव करने के लिए, प्रेगनेंसी इम्प्लांट हो जाए और फिर उसमें मिसकैरेज ना हो, इसके लिए हम ये देते हैं। इसके कारण थोड़े से साइड इफ़ेक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम पे होते हैं। डाइजेशन थोड़ा पुअर होता है, इंटेस्टिनल मोबिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। उसकी वजह से पेशेंट हमेशा कंप्लेंट करते रहता है कि मेरा पेट पूरा भरा है, अच्छा नहीं लग रहा, अजीब लग रहा है, मोशन साफ नहीं हो रहा है, नौशिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है। ये सब चीज़ें इंजेक्शन के कारण है, पर इसको बर्दाश्त करना पड़ता है क्योंकि आपके भ्रूण जो अंदर डाला है उसके लिए ये इंजेक्शन प्रोजेस्टेरोन वगैरह देना होता है। बाकी आप हेवी इंजेक्शन के अलावा डाइट में प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेना चाहिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेज खा सकते हैं। बॉइल्ड एग सबसे अच्छा होता है, जो एग का वाइट पोर्शन है, इट इज़ वेरी गुड इन प्रोटीन। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि हर एक ने कम से कम दिन में 2 एग वाइट खाना चाहिए, उससे आपको प्रोटीन की मात्रा भरपूर मिलेगी। नॉन वेज खा सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हैं। आप घर का बना हुआ खाना खाना चाहिए और तैलीय खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, मतलब तला हुआ, पूड़ी, भजिया, इस टाइप का खाना आपको नहीं खाना चाहिए। और इन्फेक्शन को अवॉइड करने के लिए आपको बाहर का खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ठेले का या कोंचे का कुछ भी, क्योंकि वो खाना हमेशा टेस्टी लगता है और टेम्पटेशन होता है कि वही सबसे अच्छा बनता है, पर ऐसा नहीं है। आपके केस में जो आपको बाहर से खाने की इच्छा होती है वही चीज़ घर में बनाइए। मैं स्पेशली पेशेंट को ज़्यादा खट्टा और ज़्यादा मसाले वाला खाना खाने के लिए रेस्ट्रिक्शन करती हूँ, क्योंकि खट्टा बहुत ज़्यादा खाएंगे तो आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है। इसलिए हमेशा पूछते हैं पेशेंट कि नींबू, इमली, दही, तो ये थोड़े दिन, कम से कम आपका बीटा एचसीजी का रिपोर्ट आते तक इसको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। मसालेदार खाना खाने से आपको गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकता है, गैस्ट्राइटिस हो सकता है। और दूसरी बात, एक साथ बहुत सारा खाना ना खा के हर एक 1.5-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाना खाएंगे तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे से काम करेगी और आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद ये तो डाइट की बात हुई, पर जब 15 दिन का वेटिंग पीरियड होता है वो बहुत ही हॉरिबल होता है फॉर पेशेंट, बिकॉज उनको वो 15 दिन में कुछ नहीं सूझता। उनको 24 घंटे दिमाग में यही घड़ी चलती रहती है कि मेरा होगा कि नहीं होगा। तो इससे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है और अच्छा आने वाला रिपोर्ट भी कभी कभी इतना मानसिक तनाव लेने से नेगेटिव हो सकता है। इसके लिए तो मैं आपको बोलती हूँ, आपकी कोई हॉबी है, नीटिंग है, लिखान है, म्यूज़िक सुनना है, या छोटे छोटे बच्चों के साथ बात करना है, या जो भी आपकी हॉबी है वो सब डेवलप करके ये 15 दिन तो आप आराम से निकाल लो, तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। और बाकी और भी कोई डाउट्स अगर आपको है खाने पीने के बारे में तो आप हमें पूछ सकते हैं, डायरेक्ट फ़ोन कर सकते हैं या एसएमएस करके पूछ सकते हैं। हम आपका हर एक क्वेश्चन का ज़रूर आंसर करेंगे। धन्यवाद।